खौफ गैंग के 5 लोगों को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। ये इस समय की बड़ी खबर है। आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन 5 लोगों को कोर्ट में पेश किया था। और वहां से 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। अब इन 5 दिनों में इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ होगी और कई खुलासे भी होंगे। गौरतलब है कि 21 जनवरी को सुमित जंडियाल उर्फ गटारू निवासी विजयपुर की जीवल चौक में इन लोगों ने गोलियां मारकर हत्या की थी। 3 शूटर जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। 2 जो इनके सहयोगी थे ये दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार करके जम्मू लाए गए थे। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर इनको भेजा गया है। सुमित जंडियाल उर्फ गटारू के जो कातिल थे उनको आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। 5 लोगों को जीवल चौक के नवाबाद पुलिस स्टेशन से इन लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट ले जाया गया, जिनमें 3 शूटर थे और 2 उनके सहयोगी। इन 5 लोगों को दिल्ली स्पेशल विंग, जो दिल्ली पुलिस का स्पेशल विंग है, क्राइम विंग, और उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमों ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद इनको जम्मू लाया था। जम्मू में कई अधिकारियों ने इनसे पूछताछ की, कई खुलासे इसमें हुए। एक एक करके हम आपको बताएंगे कि आखिर इन लोगों ने पुलिस के सामने क्या क्या उगला है और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बताते चलें कि इसमें लगभग 5 लोग अभी तक गिरफ्त में आए हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर से गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जम्मू के भीतर जो इनके सहयोगी थे, जिन्होंने इस पूरे रूट की रैकी की थी, वो भी हिरासत में हैं। जो इनके कुछ समर्थक हैं वो भी इस समय हिरासत में हैं। ये सभी के सभी खौफ गैंग के गैंगस्टर्स हैं। और इनकी आयु की बात हम करें तो सबसे कम उम्र के ये लोग हैं। इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो 30 के आसपास हैं, बाकी सब जो हैं 21, 22, 20 के बीच में हैं। नया नया शौक है, जुनून है और हथियारों को लहराकर वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर अपने आप को वहाँ पर गैंगस्टर दर्शाना, ये इन लोगों को इस राह पर ले आया था। और इसका जो मुखिया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी फरार है, उसकी भी तलाश की जा रही है, जिसका नाम बिक्की है, जो बिक्की गैंग, खौफ गैंग का मुखिया है। हालांकि उसके 2-3 साथी अभी जेल में हैं, जिसमें अरुण चौधरी उर्फ अबू जट, और उसके अलावा बाकी जो दूसरे लोग हैं वो वहाँ पर इस समय जेल में हैं। क्योंकि रामगढ़ में अक्षय जो था, जिसकी हत्या की गई थी, उसके बाद ही ये गैंग जो था ज़्यादा सुर्खियों में आया था। और उसके बाद गटारू की पूरी तरह से रैकी करके जीवल चौक में हत्या कर दी गई थी। हालांकि इसी गैंग के लोगों ने गटारू का पीछा यूपी तक भी किया था, लेकिन वहाँ पर वो इनके हाथ से बच निकला था। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की, उसके आधार पर इन लोगों की छापेमारी की गई। जम्मू संभाग के साथ साथ जितने भी जिले आसपास के हैं, इनके अलावा हिमाचल और पंजाब में भी कई जगह पर छापेमारी की गई थी। आखिर सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली यूपी में। वहाँ पर दिल्ली पुलिस और जम्मू पुलिस ने इन लोगों को नेपाल जाने की तैयारी में थे जब इनको पकड़ लिया। अब आपको बता दें कि जो खुलासे हो रहे हैं कि इन लोगों को हथियार कहाँ से मिले, इन लोगों ने साजिश कहाँ पे रची, इन लोगों ने कितनी प्लानिंग की थी, कौन कौन लोग इनके पीछे थे, ये सब पुलिस अधिकारियों ने इनके साथ पूछताछ में वो सब डाटा खंगाल लिया है, सब जानकारी ले ली है। लेकिन ये एक जांच का विषय है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम उन चीज़ों को सामने नहीं लाना चाहते जिससे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई दिक्कत हो। हालांकि पुलिस के पास बहुत सी जानकारी अब इस गैंग की मिल चुकी है, इनके सपोर्टर्स की। वो सभी लोग रडार पर हैं। लेकिन आज इन लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच नवाबाद जो पुलिस स्टेशन है जीवल चौक में, वहां से कोर्ट में ले जाया और वहां पर उनकी पेशी भी कराई गई। अब आगे की प्रक्रिया जारी होगी, रिमांड पर लिए जाएंगे। उसके बाद इन लोगों से पूछताछ होगी, कड़ाई से पूछताछ होगी और भी कई खुलासे होंगे कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और आखिर गटारू को क्यों मारा इन लोगों ने। क्या कोई पैसों का लेन देन था, सट्टे का लेन देन था, भूमि का मामला था, या फिर एक गैंगस्टरों को अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इस तरह की हत्या करनी थी। क्योंकि इससे पहले भी इन लोगों ने 2-3 जगहों के ऊपर फायरिंग की थी। आरसपुरा में बीच बाजार में एक व्यक्ति पर हमला किया था, वहाँ पर उसको बुरी
तरह से उसको मारा था, उसके हाथ तक काट लिए थे। रामगढ़ में जो अक्षय का मर्डर हुआ उसमें भी इन लोगों ने दरिंदगी की तरह वहाँ पर अपना जो है उनकी हत्या करने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद जो उसका बॉडी के पार्ट्स थे वो लहराए थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सिर्फ अपना वर्चस्व कायम करने के लिए गैंगस्टरों के बीच जो एक प्रतिस्पर्धा जिसे आप कहते हैं कि एक जंग चल रही थी, क्या कि उसी का हिस्सा था, जहाँ पर इसके पीछे कोई एक और बड़ी साजिश है कि यहाँ पर इन लोगों को इस्तेमाल किया गया हो। ये तमाम खुलासे जो हैं ये उसी समय पुलिस सामने लाएगी जब बाकी लोग भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि अभी भी इसमें 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो अभी फरार हैं। क्योंकि जो सूत्रों का कहना है कि जब 21 जनवरी को गटारू थार कार में पलौड़ा से जियोल की तरफ आ रहा था तो उसकी रैकी रास्ते में चोरी की गई थी। पल पल की जानकारी शूटरों को दी जा रही थी और जब हमला हुआ तो 3 लोग ही सामने आए जिन्होंने फायरिंग की, लेकिन इनके साथ 3 से 4 लोग और थे जो अभी फरार हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। हालांकि 3 इन लोगों के साथ वो 2 लोग पकड़े गए हैं। जो जम्मू में अजय जो एक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था वो इन लोगों को ट्रेन के जरिए यहाँ से दिल्ली तक लेके गया था और वहाँ पर इनका एक कज़न जो था राजकुमार, वो वहाँ पर किसी के घर में सहायक के तौर पर काम करता था, वो वहाँ रहता था। उसके पास ये लोग छिपे हुए थे और वहीं से एक पूरी तैयारी की जा रही थी कि किसी न किसी तरीके से नेपाल भागा जाए ताकि जम्मू कश्मीर की पुलिस की गिरफ्त से हम दूर हो सकें। तो ये तमाम खुलासे उस समय हो सकते हैं जब इनसे पूरी तरीके से पूछताछ हो। जो खुलासे सामने आएंगे उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर साजिशकर्ता कौन था, कौन लोग इसके पीछे थे, किस तरीके के साथ उन्होंने प्लानिंग की थी। और इतना तो क्लियर हो चुका है कि जम्मू के शास्त्री नगर में एक किराए के मकान के भीतर ही गटारू को मारने की पूरी प्लानिंग हुई और कुछ लोगों को हायर किया गया, उन्होंने पूरी रैकी की। और बताया जा रहा है, जो सूत्रों का कहना है कि 2-3 दिन लगातार रैकी की गई थी, उसके बाद ही गटारू की हत्या वहाँ पर की गई।